नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 28 मई 1857 को। कब हुई? 28 मई 1857 को। निम्न में से किस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है? कौन सा युद्ध है जिसे गोरे और कालों का युद्ध कहा जाता है? तो ये है चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का युद्ध। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो ये शासक कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता करने पर उन्हें तोपों की सलामी संख्या बढ़ाकर कितनी की? करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की। तो तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी थी उनकी? तो ये कर दी थी कितनी? 17। कितनी की थी? 17। आगे बात करें, जयदयाल और मेहराब खान ने किस राज्य में क्रांति का नेतृत्व किया? किस किस ने? जयदयाल और मेहराब खान ने। तो जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ किया था ये विद्रोह? कोटा के अंदर। कहाँ किया था? कोटा के अंदर। 3 जून 1857 को किस छावनी में क्रांति हुई? 3 जून 1857 को किस छावनी के अंदर क्रांति हुई? ये हुई थी कहाँ? नीमच के अंदर। कहाँ हुई थी? नीमच में। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजे कौन थे? तो ये थे कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के किस सैनिक छावनी ने विद्रोह किया? तो ये किया था कहाँ? नसीराबाद में। कहाँ किया था? नसीराबाद में। जेडी होल किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी होल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये कहाँ का था? सिरोही का। कहाँ का था? सिरोही का। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी अंग्रेजी सैन्य छावनियां थी? तो राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 1857 के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय वजीरुद्दौला किस रियासत का शासक था? तो 1857 की क्रांति के समय वजीरुद्दौला कहाँ का शासक था? तो ये था टोंक का। कहाँ का था? टोंक का। 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन सा सैन्य छावनी नहीं था? सैनिक छावनी कहाँ नहीं थी? आउवा के अंदर। कहाँ नहीं थी? आउवा के अंदर। 1857 की क्रांति के समय खैरवाड़ा सैन्य छावनी में निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? कहाँ पे? खैरवाड़ा में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? तो ये थी मेवाड़ भील कोर। कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन।
जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैन्य छावनी में तैनात थी? जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैनिक छावनी में तैनात थी? ये थी एरिनपुरा में। कहाँ थी? एरिनपुरा के अंदर। 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था? 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था? तो ये थे धौलपुर के शासक। कहाँ के थे? धौलपुर के शासक। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 को। कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 को। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में हुई? 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में हुई? तो ये कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर। कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर। अगला टॉपिक लेते हैं हम, किसान आंदोलन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राम नारायण चौधरी ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने? राम नारायण चौधरी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था बेंगू किसान आंदोलन का। किसका किया था? बेंगू किसान आंदोलन का। जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड कहाँ हुआ? जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जयपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु चलाया गया कौन सा किसान आंदोलन था? सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु चलाया गया किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था अलवर किसान आंदोलन। कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन। डाबड़ा कांड की घटना कब हुई? डाबड़ा कांड की घटना कब हुई? ये हुई 1947 में। कब हुई? 1947 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1897 से 1915 के अंदर। कब हुई? 1897 से 1915 में। यासीन खान ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने? यासीन खान ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया था मेव किसान आंदोलन का। किसका किया था? मेव किसान आंदोलन का। चंडावल घटना कब हुई? चंडावल घटना कब हुई? तो ये हुई 1942 में। कब हुई? 1942 के अंदर। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध है। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से है? चूरू से। कहाँ से है? चूरू से। कटराथल महिला सम्मेलन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? कटराथल महिला सम्मेलन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किशोरी देवी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? किशोरी देवी की अध्यक्षता में। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किस वर्ष लागू किया? पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किस वर्ष लागू किया? ये किया 1906 के अंदर। कब किया? 1906 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस वर्ष हुआ? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1919 के अंदर। कब हुआ? अप्रैल 1919 के अंदर। बिजोलिया में चौरी कर किसने लागू किया? कौन सा कर? चौरी कर किसने लागू किया बिजोलिया के अंदर? तो ये किया था करशन सिंह ने। किसने किया था? करशन सिंह ने। नीमू चाणा हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई? नीमू चाणा हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई? ये हुई मई 1925 में। कब हुई? मई 1925 के अंदर। बीरबल दिवस निम्न में से किस रियासत में मनाया जाता है? बीरबल दिवस निम्न में से किस रियासत में मनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया बीकानेर के अंदर। कहाँ? बीकानेर के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने? पंडित नैनू शर्मा ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो ये किया था बरड़ किसान आंदोलन का। किसका? बरड़ किसान आंदोलन का। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।